यमराज से कोई बात नहीं बनी। उन्होंने कहा महाराज आप 3 बरस के शिशु थे, 3 बरस के बच्चे थे, तो आपने एक तीरक मान बनाई थी और उस तीर में कांटा लगा करके वो तीर उस एक तितली के मार दिया था। वही तीर, वही कांटा आपके लिए शूल बन गया। मांडव ऋषि ने कहा यमराज सुनो, अगर मैं 3 बरस का शिशु था और 3 बरस के शिशु ने अज्ञान कारण मैंने पाप किया, तो उस अज्ञान शिशु अगर पाप कर दे तो उसे दंड स्वप्न में दिया जाता है और तुमने मुझे साक्षात सूली पर चढ़ा दिया। अगर मैं अज्ञानता बस शिशु था, बच्चा था और मैंने पाप किया तो मुझे दंड स्वप्न में देना था और तुमने साक्षात चढ़ा दिया। मैं जाओ तो मैं श्राप देता हूं कि तुम शूद्र हो जाओ। बस वही यमराज के अवतार थे विदुर जी, जो सूत पुत्र हुए, दासी के पुत्र बनकर के आए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोले बांके बिहारी लाल की जय। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले चला जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अभी गुरुजी महाराज बता रहे हैं कि भगवान पता नहीं क्या से क्या कर देते हैं कि न जाने कौन से गुणों पर, न जाने कौन से गुणों पर दया निधुरीज जाते हैं। रीझ जाते हैं। दयानिध रीझ जाते हैं कि यही हर भक्त कहते हैं, यही हर भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुणों पर दया निध रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नपुंसयोधन का। दुर्योधन ने भगवान से कहा कि आप हमारे यहाँ भोजन कर लो, गुरुजी महाराज बता रहे थे, लेकिन वो स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसमें एक घमंड का अंकुर के कारण। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नपुंसयोधन का, निमंत्रण नपुंसयोधन का।
विदुर के घर पहुँच करके, विदुर के घर पहुँच करके भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुणों पर दयानिध रीझ जाते हैं। मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुन गए, मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुन गए। लेकिन आए द्रौपद जाकी दशा पर वो, द्रौपद जाकी दशा पर द्वारिका से दौड़े आते हैं। न जाने कौन से गुणों पर दयानिध रीझ जाते हैं। आखिरी बंद और सुने। न रोए बलगबल सुन के पिता की वेदनाओं पर, न रोए बलगबल सुन के पिता की वेदनाओं पर, पिता की वेदनाओं पर। लेकिन उधर उठा कर गीध को निज गोद, उठा कर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुणों पर दयानिध रीझ जाते हैं, दयानिध रीझ जाते हैं, दयानिध रीझ जाते हैं। बोलिए सामरे सरकार की जय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बोधया आत्मना वा प्रकृते स्वभावतः करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणयेति समर्पयामि। आज राजन परीक्षित ने पूछा है कि गुरुदेव मुझे आप सृष्टि की बारे में कथा सुनाएं कि सृष्टि की उत्पत्ति की कथा मैं सुनना चाहता हूं। तो श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, परमात्मा को एक बार माया का स्पर्श हुआ। जब माया का स्पर्श हुआ तो भगवान ने के मन में जागृति हुई कि मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। एको अहम बहुश्यामी, मैं एक से अनेक बन जाऊं, अनेक हो जाऊं। क्योंकि ये पृथ्वी नहीं थी, जल ही जल था, और उस जल में एक पिंड के रूप में पड़े हुए परमात्मा का को माया का स्पर्श हुआ।
जब माया का स्पर्श हुआ तो जागृति हुई कि एको अहम बहुश्यामी, मैं एक हूं अनेक बन जाऊं। तो भगवान की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकटे और ब्रह्मा जी ने देखा सामने तो जल ही जल था। इच्छा हुई कि पीछे की ओर देखूं तो एक मुख पीछे को हो गया तो जल ही जल था। इच्छा हुई दाएं देखूं तो एक मुख दाएं हो गया, जल ही जल था। इच्छा हुई बाएं देखूं, एक मुख बाएं हो गया, चार मुख हो गए, चारों दिशाओं में देखा जल ही जल, जहां तक दृष्टि गई जल ही जल था। जब ये देखा, अब उन्होंने सोचा मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, ये कमल कहां से आया है, उसे खोजने की प्रक्रिया चालू कर दी। नाल में होकर के नीचे को गए पर कोई पता नहीं चला। फिर ऊपर आए, फिर नीचे गए, फिर ऊपर आए, कई बार नीचे गए, कई बार ऊपर आए, मालूम नहीं हुआ। उस कमल के पुष्प पर बैठ करके ब्रह्मा जी ने पश्चाताप करना शुरू कर दिया, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ये कमल कहां से आया है। बस सोच रहे थे तो सबसे पहले दो शब्द आए, दो शब्द आए, ता और पा। तप 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 करो, तप करो, तप करो। तो ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक बैठकर उस कमल पुष्प पर तपस्या की। तो भगवान का साक्षात्कार हुआ। भगवान ने आदेश दिया कि तुम सृष्टि रचो। तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु सृष्टि तो रचूं, पर सृष्टि से जल पर नहीं चले। सृष्टि के लिए तो पृथ्वी चाहिए। तो भगवान को छींक आई और भगवान की नासिका से एक 12 रूप से प्रकट 12 भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए 12 भगवान की।